लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। प्रयागराज के रास्तों पर लगा भीषण जाम। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर बोला हमला। वो कहते हैं ना कि वादा और दावा ऐसा करो जो निभा सको और पूरा कर सको। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना तो आसान है, लेकिन उसको निभा पाना आसान नहीं है। महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि उसकी सरकार में भव्य महाकुंभ कराया गया, लेकिन दर्द श्रद्धालुओं से पूछो। बद इंतजामी को लेकर सवाल विपक्ष तो उठा ही रहा है, साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो भी उठा रहे हैं, क्योंकि परेशानियों का सामना उनको ही करना पड़ रहा है। महाकुंभ जाने वाले रास्ते पर जाम और भीड़ इतनी ज्यादा है कि दूसरे राज्यों की पुलिस श्रद्धालुओं को महाकुंभ जाने से रोक रही है। अब आप सोचिए, ये सरकार की लापरवाही नहीं तो और क्या है। करोड़ों की भीड़, जाम तो होना ही है, लेकिन उसके लिए आपने इंतजाम क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को रोकना, उनके साथ खिलवाड़ करना, उनकी आस्था की कदर ना करना है। सरकार को मालूम था कि करोड़ों की भीड़ होनी है, तो उसके लिए उसको पहले से महाकुंभ क्षेत्र और महाकुंभ जाने वाले रास्ते पर इंतजाम ऐसे करने चाहिए थे कि पुलिस प्रशासन को श्रद्धालुओं को वापस न लौटाना पड़ता। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालु लगातार प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। हालांकि मौनी अमावस्या के समय मची भगदड़ के बाद लोगों की संख्या में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। रविवार की छुट्टी के चलते श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ महाकुंभ पहुंची, जिसके चलते प्रयागराज में सड़कों पर भीषण जाम लगा रहा। सिर्फ प्रयागराज नहीं, बल्कि प्रयागराज जाने वाले रास्ते पर ज्यादातर जिलों में बैरिकेड लगा दिए गए, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घंटों से लोग जाम में फंसे रहे। जाम में उनको खाने पीने की, दवा की कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सड़कों पर हर तरफ वाहन ही वाहन नजर आ रहे हैं। कई घंटों से लोग सड़कों पर जाम में फंसे हुए हैं। श्रद्धालुओं की असुविधा पर विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रयागराज ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर भारी जाम लगा हुआ है। वहीं पैदल जाने वाले लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। प्रयागराज में एंट्री लेने वाले गाड़ियों को बॉर्डर पर रोकने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। इस वजह से प्रयागराज में आने वाली गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन व पुलिस की समीपवर्ती जिलों से तालमेल में भारी कमी की वजह से परेशानी बढ़ने लगी है। महाकुंभ में हर दिन किसी न किसी वीवीआईपी का आगमन हो रहा है। उनके काफिले को निकालने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिसका सीधा असर प्रयागराज शहर के यातायात पर दिखाई दे रहा है। प्रयागराज इन दिनों दुनिया के सबसे ज्यादा जाम वाले शहरों में एक बन गया है, जहां 1-2 घंटे नहीं बल्कि पिछले 72 घंटे से चारों तरफ भीषण जाम देखने को मिल रहा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के सतना और कटनी बॉर्डर से लेकर 300 किलोमीटर प्रयागराज तक महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के रेला जारी है। अब इस वीडियो को जरा आप देखिए। पुलिस श्रद्धालुओं को महाकुंभ जाने से मना कर रही है, उनको रोक रही है। जिस सरकार में श्रद्धालुओं को जाने से रोका जाए, आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इंतजाम किए होंगे। जरा आप इस वीडियो को देखिए। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं और मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए, क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जो लोग आते ही जा रहे हैं।
ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए। तो पुलिस आपको यहाँ रोककर यही समझाइश दे रही है कि कृपया करके घर वापस चले। तो देखा और सुना आपने किस तरह से रोका गया। वही अब जाम की इस तस्वीर को जरा आप देखिए, ये भव्य इंतजाम का नजारा है। इस जाम में श्रद्धालुओं का बुरा हाल है, सरकार की बद इंतजामी को कोसा जा रहा है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धालुओं की असुविधा और जाम को लेकर लिखा है कि जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं। दैनंदिन जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। सुनने में आया कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही यह आरोप लगा रहे कि जब पता है कि हर तरफ बद इंतजामी फैल गई है तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का प्रोत्साहन कोई है क्या? वहीं अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट कर लिखा है कि प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से ना तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं और ना ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज व महाकुंभ परिसर और प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों लोग